पूरे मुल्क में एक दिन इलेक्शन कोई कुछ पहले हो जाएं तो क्या उस तरफ जाया जा सकता है? मुझे ये बताएं कि ये क्यों कहते हैं कि इलेक्शन एक दिन होना चाहिए? किसी आइन कानून के अंदर ये लिखा है कि इलेक्शन एक दिन होना चाहिए? मैं 3 चीजों पर इसमें बात करती हूँ। पहली चीज, जब ये हमें कहते थे असेंबलियां तोड़ें, हम जनरल इलेक्शन में जाएंगे, तब इन्होंने तो ऐसी कोई बात नहीं की थी। जब असेंबलियां एक दफा टूट गई तो ये इस चीज पर आ गए कि जी एक दिन में इलेक्शन होने चाहिए। दूसरी चीज, मुझे आप ये बताएं, किसी आइन कानून की किताब में कोई शिक, मुझे कोई भी इनका कानूनदान, किसी का भी कानूनदान मुझे दिखा दे कि जी एक दिन के अंदर इलेक्शन होने। और सबसे तीसरी चीज, इलेक्शंस होना तो एक, जिसे कह लेना, किसी भी हुकूमत की परफॉर्मेंस पर ओवरसाइट होता है। तो ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं ये तो परफॉर्मेंस पर ओवरसाइट होंगे। पंजाब में केपीके में जिसकी भी हुकूमत बनेगी 6-8 महीने के बाद अवाम वफाक का फैसला करेगी कि अगर ये हुकूमत परफॉर्म कर सकती है। और ये मतलब कोई अनोखी बात तो है नहीं। अमेरिका में आप ये देख रहे हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं, 2 साल के बाद सेनेट के इलेक्शन होते हैं, और अगर प्रेसिडेंट उन 2 सालों में परफॉर्म नहीं करता तो वो सेनेट के इलेक्शन हार जाता है। मतलब ये कौन सी 90 दिन तो बात है? और अदालत भी अब तक किसी को इस ताखीर का जिम्मेदार करार नहीं दे सकी। जो अदलिया पे कल से ये बातें हो रही हैं कि जी अदलिया भी अभी तक जिम्मेदारान का फैसला नहीं कर सकी। ये जो शेर है ना, ये कागजी शेर है। ये यहाँ आकर बड़के मारते हैं, असेंबली में खड़े होकर बड़के मारते हैं और कहते हैं जी हम 3-4 का फैसला नहीं मानते। करारदादें देते हैं, तहरीकों से ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते हैं, करारदादें पेश करके जो है ये कह रहे होते हैं कि जी हमें चीफ जस्टिस पर एतमाद नहीं है, या हमें ये फैसला मंजूर नहीं है, या हम ये फंड नहीं दे सकते। जबकि दूसरी तरफ ये जब वहां पर जाते हैं ना तो कागजी शेर ढेर हो जाते हैं, और वहां पर जाकर अभी तक तो किसी को इन पर्सनल बुलाया ही नहीं है। सुन लेना एक सेकंड, हौसले से सुनने। ये वहां जाकर मिन्नतें तरले करते हैं, वहां जाकर चीफ जस्टिस को कहते हैं जी हम मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने लगे हैं, हम बात करने लगे हैं, हम ये करने लगे हैं। वहां पर तो ये माय लॉर्ड करके सीने पे हाथ रख के कभी घुटने पकड़ते हैं, कभी पांव पकड़ लेते हैं। मैं सिर्फ इतना बता दूं कि इनको भी पता है कि ये आइन शिकनी कर रहे हैं, और आइन शिकनी करने की सजा सिर्फ एक ही है। अदालत बहुत पेशेंस का भी मुजाहिरा कर रही है, और अदालत बार बार मौके फराहम कर रही है, और बार बार वो इनको अवाम के सामने एक्सपोज कर रही है। और ये हर दफा पहले से ज्यादा अवाम के सामने एक्सपोज होते हैं। जो जमहूरियत के दावेदार थे उनके जो गलीज चेहरे हैं वो अवाम ने किस तरह से देखे हैं कि वो जमूर से भाग रहे हैं। 1973 के आइन का जी, या आइन तो हमारे दादा ने बनाया है, आज वो असेंबली में खड़े होकर उसी आइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो इनके चेहरे तो अवाम के सामने हर गुजरते दिन के साथ आ गए। इलेक्शन कमीशन जिसका आइनी कानूनी काम था कि उसने इलेक्शन कराने हैं, उसका चेहरा हमारे सामने आ गया। दिफा, और वहां जाकर जिस तरह से एक आइनी चीज को पूरा करने के लिए कहा जा रहा है कि हम सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं, फाइनेंस डिवीजन ये कह रहे हैं हम बजट नहीं दे पा रहे हैं, जबकि आगे लेकिन इतनी ही शिद्दत के साथ अरब के जो कामों के लिए बजट है ना, जिनकी एलोकेशन इस बजट के अंदर पिछले बजट में नहीं, लेकिन इतनी शिद्दत केपी इलेक्शन। ये वो लोग हैं जो ना सिर्फ माशी दहशत गर्द हैं बल्कि आईनी दहशत गर्दी है, अदालती दहशत गर्दी है। ये अवाम के साथ पहले उनकी बेसिक नीड्स को इन्होंने खत्म किया, अब उसके बाद ये जिस तरह से उनका आईनी हक उनसे लेने की कोशिश करें, तो ये पूरे मुल्क के सामने आपका हमने इस मुल्क को आइन और कानून पर चलाने या रवायात पर चलाने और किसी की मंशा और मर्जी पर चलाने। क्या हमने इस मुल्क के अंदर ये जो आइन की एक किताब है उसको हमने रद्दी का टुकड़ा बनाकर रखना है, या हमने उसके ऊपर अमल करना है? अगर आज आइन टूटेगा और मुल्क का वजीर आजम ये कहेगा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानता, कल को आप भी कहेंगे कि मैं KTN की एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं मानता, कल को एक सिपाही भी उठकर कहेगा मैं IG के फैसले को नहीं मानता, कल को एक 14वें ग्रेड का बंदा उठकर सेक्रेटरी की बात नहीं मानेगा। क्योंकि जब इस मुल्क में आइन और कानून नहीं होगा तो सिर्फ जंगल का कानून होगा। मतलब ये कौन सा फरमाइशी प्रोग्राम है इस मुल्क के अंदर चल रहा कि जिसकी असेंबली टूटेगी उसका इलेक्शन होगा? क्या आइन और कानून ये इजाजत नहीं देता कि आप असेंबली तोड़ दे? ये कौन सा गैर आईनी काम है? जहां पर असेंबली टूटेगी उसमें 90 दिन में इलेक्शन होंगे ही होंगे। तो मतलब मैं तो इस चीज को कभी भी बाय करने को तैयार नहीं। और मैंने जंगें हो रही होती है ना, तो जंगों में भी एक तरफ जंग हो रही होती है
और दूसरी तरफ यहाँ पर जो होते हैं मुज़ाकरात की मुज़ाकरात हो रहे हैं, डायलॉग्स होते हैं जी। अब आप ये देखें कि हम तो मुज़ाकरात के लिए आकर बैठ गए इंस्टेड ऑफ एवरीथिंग कि इस हुकूमत को हमारी जरूरत है। 14 मई को इलेक्शन होना आइन और कानून रिक्वायरमेंट है, तहरीक इंसाफ की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर वो आइन की पासदारी नहीं करते, सबसे पहले छुरी चलेगी वजीर आजम, वजीर कानून, वजीर खजाना और स्पीकर के ऊपर। तो कोई फर्क नहीं पड़ना इन सारी चीजों से, ये भी हुकूमत का नुकसान है। दूसरी बात, जो बार बार जिन चीजों के पीछे छुप रहे हैं, ये अवाम में इनको एक्सपोज करिए। और फिर आइन में अमेंडमेंट की जरूरत है। आइन में अमेंडमेंट 2/3 मेजोरिटी के बगैर ये नहीं कर सकते, और इस हुकूमत के पास 2/3 मेजोरिटी नहीं है। इसीलिए ये आइन की शिकों को उड़ाने के लिए जो है ये बार बार कभी जॉइंट सेशन बुलाते हैं, कभी करारदादें पेश करते हैं, कभी खतूत लिखते हैं, कभी तहरीक पेश करते हैं। जब तक 2/3 मेजोरिटी नहीं होगी, आइन में तरमीम नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट भी 14 मई के फैसले को चेंज नहीं कर सकती। इसके लिए भी इनको पीटीआई की जरूरत है। तो मुझे सिर्फ इतना बता दें, पीटीआई तो खुले दिल के साथ मुज़ाकरात में, ये मैं सवाल आपसे करने वाला था, कर रहे हैं कि अगर आप इंतखाबात में जाने में और एक दिन के इंतखाब में सीरियस है, तो फिर हमें डेट दे दे नेशनल असेंबली के टूटने की, बाकी 2 असेंबलियों के टूटने की, ताकि हमें पता हो इस डेट के ऊपर पूरे मुल्क में यही सवाल आपसे करना चाह रहा था। मैंने ये क्लियर कर दी है कि उसके लिए भी वन टाइम आइन में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। ये जो बार बार ये जो कह रहे थे ना, ये जो 184(3) का सोमोटो लेने का, रिव्यू का, ये जिसके लिए ये जो प्रोसीजरल बिल की बात हो रही है, ये भी इन्होंने गलत किया है। और उस बचाव में आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाएंगे असेंबली, आपको आना पड़ेगा, जिसके लिए स्पीकर आपको इजाजत दे, सबको आपके इस्तीफे मुस्तरद करेगा। साहब तो ऑलरेडी तौहीने अदालत कर रहे हैं। वो तौहीने अदालत है सिंध हाई कोर्ट की। सिंध हाई कोर्ट ने उनका जो फैसला है वो रद्दी के टोकरी में फेंक दिया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हमारे 9 MNAs को गैर कानूनी तौर पर गेट पर रोक कर रखा है। तो वो तो ऑलरेडी नहीं, सबको वापस जाना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अलावा इनके पास हल कौन सा है? पहले इन्होंने जिस तरह से, जब हम गए थे अदालत में कि हमारे इज्तिमाई इस्तीफों को मंजूर किया जाए, तो वहां पर इन्हीं स्पीकर की लीगल टीम ने जाकर जफर अली शाह के केस का हवाला दिया था और ये बताया था कि ये इनफरादी अमल है। जब तक एक MNA मेरे पास आकर इनको वेरीफाई नहीं करेगा, मैं इन इस्तीफों को कबूल नहीं करूंगा। तो बाद में कौन सी आफत कयामत आ गई थी कि इन्होंने अपने मनपसंद, यानी जिससे इनको असेंबली में डर था, पहले वो 43 इस्तीफे, फिर 43 इस्तीफे, फिर 30 इस्तीफे। तो ये असेंबलियों को, ये अदालतों को अपनी मनमानी पर, अपने मनपसंद फैसलों पर चलाना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। या तो इस मुल्क में जंगल का कानून होगा या आइन की पासदारी होगी, और तहरीक इंसाफ आइन की पासदारी के लिए खड़ी है।